हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए बेस्ट मॉक सीरीज़ कौन सी है, मैंने कहाँ से अपने मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने कैसे अपने नंबर को इम्प्रूव किया था। काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कत समस्या आ रही है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाते। तो मैं आप लोगों के साथ आज अपना एक ट्रू एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे एक बच्चा तैयारी करते करते भी अपनी जो एक चरम सीमा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, शुरू में किसी के मार्क्स नहीं आते। ठीक है, अगर कोई आपको यूँ कह रहा है ना कि मैंने तो आज ही पेपर दिया और टेस्ट दिया और मेरे आज ही 315 नंबर आ गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो आपने पहले से कहीं पे टेस्ट दिया होगा या फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होगी। ठीक है, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आप लोगों को अपना भी शेयर करूँगी और मैं आपको भी एक सलाह दूंगी। अगर आप लोगों को माननी हो तो मान लेना, नहीं माननी हो तो आपकी इच्छा है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं हर चीज़ के ऊपर वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार एग्ज़ाम्स को क्लियर किया हुआ है। लगभग 10+ एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं, तो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है कि कौन सा पेपर किस तरीके से होता है और क्या गलतियां करते हैं बच्चे, क्योंकि मैंने खुद की गलतियों से सीखा है। ठीक है, हमें कोई बताने वाला नहीं था, पर आपको बताने के लिए मैं हूँ। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, यूपीएसआई के लिए दो ही चीज़ें जनरली फॉलो करते हैं लोग। सबसे पहला टेक्स्ट बुक के टेस्ट, दूसरा आरडब्ल्यूए के टेस्ट। ठीक है, जनरली मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चे इन्हीं दोनों चीज़ों पे स्टक हैं, और बात सही भी है। टेक्स्ट बुक के टेस्ट और आरडब्ल्यूए के टेस्ट में थोड़ा सा अंतर क्या है, टेक्स्ट बुक के टेस्ट थोड़े से ईजी होते हैं और आरडब्ल्यूए के टेस्ट थोड़े से हार्ड होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप को आप लोगों को कवर करना है। जब मैंने सबसे पहला टेस्ट दिया था अपना, मैंने सबसे पहला जो टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे मार्क्स जो थे वो 250 के करीब आए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि यार 250 के करीब मार्क्स आए हैं भाई, ऐसे कैसे होगा। और वो टेस्ट भी आसान था, मतलब मुझे खुद ही पता था कि वो टेस्ट आसान है। तो मुझे ऐसा लगने लगा यार ऐसे कैसे होगा, मतलब मुझे तो लगभग 300 तक मार्क्स खींचने, 50 नंबर का गैप मैं कैसे कवर करूँगी। तो धीरे धीरे मैंने बहुत इंप्रूव किया अपने अंदर। हर चीज़ की प्रैक्टिस करती थी, बहुत ज़्यादा रिवीजन करती थी। मतलब मुझे ये तक याद हो गया था कि मेरे इस पन्ने पे इस जगह पे ये लिखा हुआ है। मुझे आज भी अपने नोट्स अच्छे से याद है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। मैं आंख बंद करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा, हाँ ये वाली चीज़ यहाँ पे, ये वाली चीज़ यहाँ पे है। तो आप लोग समझ रहे हैं, मैंने अपना 250 से लेके और जो सफ़र है, और यूपीएसआई में 313 मार्क्स आए हैं मेरे। ठीक है, तो वो मैंने कैसे कवर किया, मैं इसके बारे में भी आज डिस्कशन करूँगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर किसी के एक्सपीरियंस से सीख लेना ज़्यादा अच्छा होता है। इससे बेटर कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस से खुद सीखें। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से सीख जाओगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, पर आप खुद ही एक्सपीरियंस करके उस चीज़ को सीखोगे तो इतना समय आपके पास है नहीं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। मैं आप लोगों को बता रही थी कि टेक्स्ट बुक के टेस्ट आपको कब से देने चाहिए और आरडब्ल्यू के टेस्ट आपको कब से देने चाहिए। अगर किसी बच्चे का सिलेबस एटलीस्ट एक बार कवर हो चुका है, उसने मैथ, रीजनिंग, ये पॉलिटी और मूल विधि मतलब एक बार कर ली है, और क्या नाम है, हिंदी एक बार कर ली है, तो मेरे कहने से आप कम से कम 2 बार और करो। ठीक है, 2 बार जो रिवीजन है वो और करो, जितनी भी ज़्यादा 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 बहुत ज़्यादा रिवीजन, आपके रिवीजन से ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, मैंने 10+ एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, और मैं सच बताऊं, मैंने सिर्फ यूपीएसआई के और एनटीपीसी के 2-3 टेस्ट दिए थे। एनटीपीसी के तो 2-3 ही टेस्ट दिए थे, यूपीएसआई के मैंने काफ़ी टेस्ट दिए थे। पर ऐसा नहीं है कि टेस्ट से ही कुछ होता है, आपकी रिवीजन पे डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। अगर मैं टेस्ट नहीं भी देती तब भी मेरे अच्छे ही मार्क्स आते, क्योंकि मेरी रिवीजन बहुत अच्छी थी। आप कम से कम 2 से 3 बार तो रिवीजन कर लो, अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले बच्चा आप सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक का टेस्ट देना। अब टेक्स्ट बुक का जब आप लोग टेस्ट दोगे तो उसमें ये एनालाइज करना कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन नहीं किए हैं। ठीक है, जब आप टेस्ट दे लोगे उसी टाइम पे, मतलब मैं क्या करती थी, मैं पर्सनली क्या करती थी, जैसे मैं कोई टेस्ट दे रही हूँ तो मैं टेस्ट देते देते ना, मतलब मैं लिख लेती थी, अच्छा ये वाला बांध है यार, ये वाला तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये नहीं आता मुझे। ठीक है, फिर ये वाली रिवर है, ये भी मैंने पढ़ी हुई थी पर ये वाला ध्यान नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट का यार ये कंसेप्ट तो मैंने पढ़ा था पर मुझे इस टाइम पे आर्टिकल ध्यान नहीं आ रहा। तो एवरेज का ये वाला क्वेश्चन है, एवरेज का यार ये वाला क्वेश्चन मैंने करा हुआ, ये ध्यान नहीं आ रहा, उसी टाइम पे रफली लिख लेती थी। मतलब तो रफली लिखने से आपको क्या होगा कि आप जब बाद में एनालाइज करोगे ना तो वो वाला टाइम भी आपका बच जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर जरूर होता है पर 2 घंटे के बाद 2 ही घंटे उसको एनालाइज करने में लग जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को इतना समय लगे, समझ रहे हो आप इस बात को। तो
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप उसी टाइम पे लिख लो, तो रफली लिख लो, मतलब थोड़ा सा रफली ही ऐसे मोटा मोटा सा लिख लो कि भाई एवरेज का ये वाला क्वेश्चन करना है। तो आप जब एवरेज देखोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि अच्छा यार ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब अपना पहला टेस्ट दो, पहले टेस्ट के बाद आपके हो सकता है आपके कम मार्क्स हैं, अगर किसी ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया। फिर जो बच्चे टेस्ट देते आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अब RW पे स्विच कर दो। अगर किसी ने 4-5 टेस्ट बुक के दे लिए हैं तो RW पे स्विच कर दो। आपको जो पेपर देखने को मिलेगा ना, आपको RW वाला देखने को मिलेगा UPSI में, ये बात ध्यान रखना। जब मैंने UPSI का पेपर दिया था, लास्ट मॉक टेस्ट जब मैंने दिया था, तो उन सर ने ये कहा था अगर तुम्हारे नंबर लगभग 300 के करीब बन रहे हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है बिल्कुल। और मेरे उस टेस्ट में 302 नंबर थे। तो और अभी जो मेरे फाइनल मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं मेरे 313, ठीक है, सॉरी, फाइनल मार्क्स जो आए हैं मेरे वो 313 आए हैं। तो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट देते हो और साथ में RWA का भी टेस्ट देते हो तो आपका जो एक डिफरेंस है ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक के टेस्ट थोड़े से इजी होते हैं और ये वाले टेस्ट थोड़े से हार्ड होते हैं, तो ये जो कवर है, ये जो बीच का गैप है, इसको कवर कर लो। जैसे ही आप इस बीच के गैप को कवर कर लोगे, आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे कैसे? रिवीजन से। जितनी ज़्यादा रिवीजन तुम लोग करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस तुम लोग करोगे, उसी से तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। कम से कम मैथ्स के हर चैप्टर को 5-5 बार लगाना, मैथ्स के हर चैप्टर को 5-5 बार लगाना। जिस चैप्टर में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है तो उसको 6-7 बार लगा लेना। जिस क्वेश्चन में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है उस क्वेश्चन को बार बार करते रहो। मतलब तुम्हें मेथड ही याद हो जाएगी, यार ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा ना तो उसको बार बार करते रहोगे, वो अपने आप ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आते बच्चों को, तो वो इसीलिए मैंने तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है कि अगर कुछ डाउट होता है तो तुम उसमें पूछ लिया करो, ठीक है, आपस में ही पूछ लिया करो, तो उससे भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं हमारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे उसके वो करना है। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर कर दिया, मेरे 250 से 313 मार्क्स तक कैसे पहुंची हूँ मैं, ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि मैं बहुत रिवीजन करती थी। और उसके बाद मैं जिस भी पेपर में बैठी हूँ ना, जिस भी पेपर में बैठती हूँ, अब हर पेपर क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ी इतनी बार लिया, वो चीज़ें याद हो गई। हमने अपने सब्जेक्ट तैयार करे थे, हमने तुम्हारी तरह नहीं करा 2 घंटे ये पढ़ेंगे, 2 घंटे ये पढ़ेंगे, 2 घंटे ये पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं किया। कभी बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मॉक टेस्ट देना ज़रूर स्टार्ट कर देना। जितने भी लोग UPSI के लिए तैयारी कर रहे हैं सारे मॉक टेस्ट दो। अब एक बार सिलेबस फटाफट से कंप्लीट कर लो, रिवीजन करो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।